बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अम्मा मेरी खुशियां गम में बदल गई हैं। तुम्हारी इस नींद ने तो हम सबकी नींदें उड़ाती है। जब तक मवानी जान हॉस्पिटल में इस घर की भागदौड़ आप संभाल लें। बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है तो वो ज्यादा बेहतर दिखता है। अरे बेटा, मैं कहाँ संभालूंगी इस घर को? मैं कौन सा यहाँ पर सदा के लिए रहने आई हूँ? थोड़े दिन के लिए तो आई हूँ। बस जैसे ही नैनतारा ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। नैनतारा की हालत देखकर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसे छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, चुन्नी वहाँ अकेली है। कल उसकी पुप्पो मीरपुर खास जा रही है। हम जवान बच्ची को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मैंने और हसीना ने ये मिल के फैसला किया है कि अब इस घर की भागदौड़ हम महक खाला को सौंपेंगे जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती। अच्छा, मौका भी तो ऐसा ना कि मैं इनकार नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी खुशी। पता नहीं अम्मा को कब होश आएगा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कंदील कहाँ रह गई? लेट हो रहा ऑफिस। कंदील, क्या हो गया बेटा? क्यों मजे दे रहे हो? वो तो मार्केट गई हुई है। ये देखिए खाला, एक भी शर्ट नहीं धुली थी। मुझे देर हो रही है, काम पे जाना है। ये भी वॉशिंग मशीन में से मैंने निकाल के पहनी। बेटा कहाँ से धुलेगी जब पानी ही नहीं है घर में? तो क्या मतलब पानी नहीं है? अरे यहाँ तो पानी वो एक दिन के नागे से आता है ना, और ऊपर वाले बाथरूम का नल खराब है। इधर पानी भरो उधर बह जाता है, टंकी खाली। यार मुझे भी नहीं पता था खाला, पहले पता होता तो मैं खुद ही नल ठीक कर देता। अब बेटा कुछ तो अपने ध्यान में भी रखा करो। सारे काम मैं ही बताऊंगी तभी होंगे क्या? खाला सिर्फ नल ही तो चेंज करवाना है। ये छोटे मोटे काम तो ये भी कर सकता है। सारा दिन घर पे नवाबों की तरह पड़ा रहता है। एक नल चेंज करने के लिए तू मुझे इतनी बातें सुना रहा है। खुद कर लेना छुट्टी वाले दिन। भाई साहब, मैं रोजाना काम पे जाता हूँ, तुम्हारी तरह फारिग नहीं पड़ा रहता। और एक दिन छुट्टी मिलती है उसमें भी नल ठीक करूँ मैं। चुप कर जाओ तुम दोनों। मेरे करने के होते ना तो कब के कर चुकी होती ये काम में। एक काम कहा उस पर भी लड़ाई शुरू हो गई तुम दोनों की। मैं तो गुड्डू को कह रहा हूँ। भाई मुझसे नहीं होते ये काम बाप। बस कर जाओ तुम दोनों। इस घर में एक बहुत मुश्किल, यहाँ किसी को कोई काम कहा नहीं और वहां लड़ाई शुरू हुई नहीं। सही है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। नहीं हूँ, मैंने ठीक कहा है उसको। खाला आप उसको बिगाड़ी है। आप दोनों मेरी तरफ देख क्या रहे हैं? ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ। जा रहा हूँ मैं ऐसी कपड़ों में। अरे सुन तो सही। अरे इसकी कोई कमीज पहन जा। जाने दे खाला इसे, बड़ा आया। बहुत गलत बात है। कहाँ फंस गया उन लोगों में मैं। सारी गेम खराब कर दी। भाई मुन्नी तो देर क्यों लगा रही हो यार, जल्दी आ जाओ। बाबा रुके, मैं बुलाती हूँ। यार बेटा तो तुम्हारी जो ये ना ये अम्मी बहुत देर लगाती है। ये औरतों को क्यों प्रॉब्लम है तैयार होने की? इतना लेट होने की क्या प्रॉब्लम है उनको? ओहो बाबा, आ रही हूँ ना। आपके अंदर तो सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं। 10 मिनट में तैयार हुई हूँ मैं, और आपने इतना शोर मचाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, सारी देर आपके से हुई है बता दो। बाबा चले ना। चले? ओके लेट्स गो। आ जाओ। चले 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 चले। अच्छा रस्ते से कुछ ले लेंगे ना, पानी वगैरह चीजें। चले जी, वैसी देर हो गई है मैं पहले, है ना? अरे आप लोग भी कहीं जा रहे हैं? अरे हाँ, ये जन्नत कह रही थी अब जाना है, जिद करे जा रही थी। मैंने सोचा चलो बाहर आउटिंग पे ले जाते हैं, इसको आइसक्रीम खिलाएंगे। भाई तो भैया आपको मैं फोन करता रहा हूँ, क्या खैरियत थी? फोन बंद आ रहा था। मेरे फोन की बैटरी मर गई है। चलो अब मामा आ गई है ना बेबी, अब मामा भी आपके साथ। अरे इट्स ओके रोज, आप थकी हुई हैं, जाके थोड़ा फ्रेश हो। मैं जन्नत को ले जा रहा हूँ ना। जी मामा, अम्मी है ना, आप रेस्ट करें। ठीक है, आ जाओ चलते हैं। जल्दी आ जाओ, देर हो रही है।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं यार, जरूर आऊंगी। अरे मुझे तो सुनकर ही बहुत ज्यादा खुशी हुई है। चलो ओके ठीक है। बेटा किसका फोन था, किसको मुबारकबाद दे रही थी? मेरी सहेली का फोन था, बता रही थी कि रिश्ते वाली ने अच्छी जगह उसका रिश्ता लगवाया है, अगले महीने उसकी शादी है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे किसने लगाया उसका रिश्ता? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बता रही थी कि रिश्ते वाली ने काफी फीस ली है उससे। अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं वो लोग। बात सुनो कंदील, तो तुम मेरे भी रिश्ते की बात करो ना। देखो ना, तुम्हारे घर में भी तो एक खूबसूरत हसीन दुबली पतली लड़की मौजूद है। वो रिश्ते वाली बहुत अमीर अमीर लड़कों के रिश्ते बताती है और उसकी फीस भी तकरीबन 10,000 रुपए है। अगर मैं तुम्हारी बात करती भी हूँ उससे, तो तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगी? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, तुम बात तो करो ना, हम उससे कुछ डिस्काउंट करा लेंगे। डिस्काउंट नहीं करती वो। अच्छा अगर चलो उसने डिस्काउंट कर भी दिया तो सिर्फ 1,000 रुपए करेगी, बाकी पैसे तुम कहाँ से लेकर आओगी? वाकई ये रिश्ते वालियां तो ना फीस के चक्कर में जहेज के एक हिस्से की रकम तो ले ही जाती है। गरीब आदमी तो इतनी बड़ी फीस का सुनकर ही खामोश होकर बैठ जाता है। भाई तुम उससे कहना ना कि खिदमत खल्क भी तो कोई चीज होती है, बगैर पैसों के करवाते। अच्छा थोड़े पैसे ले ले, अब हर चीज पैसे से तो नहीं होती ना, इंसान अपनी आखिरत के लिए भी कुछ काम करता है। हाँ बेटा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन आजकल ऐसा सोचता कौन है? अच्छा चलो मैं फिर भी बात करके देखूंगी उससे, लेकिन तुम ना पैसों का इंतजाम करके रखो अपने पास। हाँ हाँ मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल इंतजाम करूंगी। कितनी अच्छी हो तुम। अभी तक नहीं आए। फैमिली टाइम हो रहा है ना, और मुझे देखो यहाँ पे अकेले। तय आ गए। टाइम देखो। भाई बहुत थक गए। उफ। वैसे आया मजा आइसक्रीम खाते खाते, जो तुम लोग मुझे पार्क का सीट ले गए ना, थका दिया। लेकिन हमने एंजॉय तो बहुत किया ना एजाज, और वैसे भी जन्नत के कहने पे आप हमें पार्क लेकर गए। आपके पास कहाँ टाइम होता है हमारे लिए? यार एक तो आप बीवियां जो है ना हमेशा नाशुक्री रहती हैं, समझ नहीं आती मेरी। नाशुक्री नहीं होते, मोहब्बत करते हैं शौहरों से, इसीलिए चाहते हैं कि शौहर के साथ साथ रहें। माशाल्लाह हर बात का जवाब है। जाहिर सी बात, आखिर बीवी भी तो आपकी हो ना। अच्छा मुझे इस वक्त जल्दी उठना है, जल्दी उठा देना। खैरियत? हाँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यूके से क्लाइंट आए हैं, तो इंशाल्लाह देखो कल एक डील फाइनल होनी है, अल्लाह करे हो जाए। चलें ठीक है, मैं सुबह आपको जल्दी उठा दूंगी और जल्दी नाश्ता भी बना दूंगी, नाश्ता करके जाइए, ठीक है? थैंक्स, थैंक्स ला। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जिम्मेदारी तो है, लेकिन हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स करते हैं तो बीवी का भी करना चाहिए, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और रिश्ता भी मजबूत होता है। ये तो मतलब ठीक कह रहे हैं। चाय बना दूं, थकन उतर जाएगी। भाई सुबह मुझे मीटिंग में जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी, मैं सोऊंगा और सुबह मुझे जल्दी उठा देना प्लीज। चल ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं उठा दूंगी। उठा दोगे ना? चलो ठीक है, मैं जाके कपड़े चेंज करता हूँ। ओके। हो सके तो मेरा एक काम करो, सब का नाश्ता हमको ला करके दो। हो सके तो मेरा एक काम कर जल्दी। जानती है ना मेरी तबीयत खराब है, और बाबा जी ने मगरिब के बाद घर से बाहर पाँव रखने पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है। ये कौन से बाबा की बात कर रहा है तू? हैं बाबा जी, जिनसे मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, थोड़े पहुंचे हुए हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं? तुझे कोई बीमारी नहीं है, काहेली थुत्ती तेरी बीमारी है। काम तर ठीक हो जाएगा। 24 घंटे तुम मेरे पीछे पड़ी रहना। फिर भी तुझे कोई असर नहीं होता, बहुत ही ढीठ है भाई तू। खाना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इस बहरे को सुनाई दे, कब से कह रही हूँ ना मैं, नाश्ता ला दे, नाश्ता ला दे। चल अब उद्दा सुबह के लिए नाश्ता लेता रहा। सुबह लेकर आऊंगा। सुबह से तो पड़ा तू होता रहेगा, और तो भी काम पे जाना पड़ता है, और आलम तो टाइम पे पहुंचना पड़ता है दुकान। अभी से लिया जा। लो 2 पैसे। बात सुनो, 1 पाव दूध और 2 अंडे लाना।
क्या? एक पाव दूध के लिए तुम मेरा आराम बर्बाद कर रहे हो? तुम लोग पागल ना हो। एक पाव दूध, 2 अंडे, 4 खजूरें, एक दफा सामान मंगवाया करो 4-5 दिन का। तेरी अम्मा ने नोटों पे दरद लगाया हुआ ना, वो तोड़ूंगी और रात में डलवा लूंगी, है ना? क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? एक बात बता दे तो मुझको, उस रब से क्यों नहीं डरती है? तू कहते तो मैं तो पैसों की लगा दूं, भूल गई सब। कौन सा था बता आगे? पूछ यहाँ से। ये ले पैसे, ला दे जल्दी। मैं इतनी आसानी से एजे को तुम्हारा नहीं होने दूंगी मुन्नी। आखिर मेरा नाम भी रोज है। चाय। आ जाइए। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी चाय बना दूं। मेरे लिए? हाँ, लो। तुम एजे और जन्नत को इतना संभालती हो, सोचा थक गई होगी आज मेरे हाथ की चाय पियो। पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। और मुझे तुम्हारे जितनी अच्छी चाय बनाना भी नहीं आती। थैंक यू सो मच। यकीनन बहुत अच्छी चाय होगी। ओहो, अकेले अकेले चाय पी जा रही है। अरे आप ले लीजिए ये। नहीं। अरे आप पियो चाय, मैं आपके लिए एक नया कप बना के ला दूं। अच्छा यार, एक काम कर रहे हैं, सुबह मुझे बहुत जल्दी जाना है। चलें आज आप पिए चाय। चलें, एंजॉय। थैंक यू सो मच रोज, थैंक यू। बहुत मजे की चाय बनाई है वैसे। क्या बात है, बहुत अच्छी हुई है ये। मुझे लगता है मेरी थकन उतर जाएगी चाय से। थकन उतर जाएगी और मुझे थकन हुई भी है। सुबह उठना है, जल्दी चाय पीने बैठ गई हो। मैं तो पी लूंगी, आप सोएं। चलो ठीक है। ऐसे कपड़े रह गए, जल्दी जल्दी करें। आलम तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कहाँ ढूंढ रही थी। मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुझे वापस कर दूंगी। बस 8,000 की जरूरत है। 8,000 रुपए? क्या करोगी तुम सारे पैसों का? वो ना एक ना रिश्ते वाली हैं, वो बहुत अमीर लड़कों के रिश्ते कराती हैं, तो मेरे लिए भी वो रिश्ता ढूंढ रही हैं। तो प्लीज तू मुझे 8,000 रुपए दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी। यार पागल तो नहीं हो गई तुम? अबे 8,000 रुपए ऐसे मांग रही हो जैसे 80 रुपए मांग रही हो। हाँ तो क्या है ना, जब वो मुझे मुंह दिखाई पे देंगे ना पैसे, तो मैं तुझे लौटा दूंगी। बल्कि 8,000 नहीं, 10,000 रिटर्न कर दूंगी। अच्छा ठीक है, और अगर तुम्हें ना मिले फिर क्या करोगी? क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने मुझसे वादा किया वो मेरा अमीर रिश्ता कराएगी, तो फिर पागल हो गई तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और मेरा भी कर रही हो। ऐसा करो, बल्कि अपने दिमाग का इलाज ना किसी अच्छे डॉक्टर से करा लो। देख, हाँ तो ठीक है ना, तो मुझे पैसे दे दे, मैं अपने दिमाग का इलाज करा लूंगी। 8,000 रुपए दे। यार तुम जब से यहाँ आई हो ना मेरे पास, दिमाग की लस्सी कर दी तुमने। इसमें लस्सी वाली क्या बात है?
दे देना पैसे, मान जा मेरा भाई प्लीज देख। हाँ तूने कहा था ना तू मेरा भाई है, उस दिन मैं और डैनी बैठे थे, तूने कहा था मैं हूँ तेरा भाई, तो तू हमारी बात मानेगा। अब तू हमारी शादी के लिए दे देना, मेरी शादी नहीं करवाएगा, दे दे पैसे। हाँ गलती हो गई थी, मैंने बोल दिया था। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे दूंगा। हाँ पानी का एक गिलास पिलाओ मुझे। मैं तुझे पानी का एक नहीं 2 गिलास पिलाऊंगी, तू यहीं रह। बस 8,000 रुपए का मुझे इंतजाम कर दे, किसी से भी कर दे मेरा भाई। मैं खड़ा हूँ, जल्दी से पिला दो। हाँ ला रही। निकलो भाई यहाँ से। मीर, मीर। जी साहब जी। यार बेगम साहब कहाँ है? जल्दी से बोलो, नाश्ता लगाए, वेट कर रहा हूँ। सर बेगम साहब ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, वो अभी तक किचन में नहीं आई। क्या किचन में ही नहीं है अभी तक? जी। किधर है वो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुन्नी अभी तक सो रही है। क्या वो अभी तक सो रही है? यार मैंने उसको कहा भी था कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सुबह, मान लिया। हैरत की बात है, जब आपने उसे कहा है फिर भी वो नहीं उठी। आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती। आपको तो देर से उठने गया था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया ना। अरे तो क्या हुआ, मैं आपके लिए जल्दी उठ जाती। मुन्नी इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर मैं उसको उठा के आती। ओहो रहने दो रहने दो, जब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है ना तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है? वैसे वो इतनी देर तक सोती तो नहीं है, फिर पता नहीं क्यों इसने आज ऐसा कर दिया। वैसे सारी गलती मेरी है। अरे आप गुस्सा मत हो, आपकी एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको तो अच्छे मूड पे जाना चाहिए। रिलैक्स, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नो थैंक्स, इट्स ओके यार। अरे मुझे बस 10 मिनट दे दें। अरे मेरे पास 5 मिनट नहीं है, आप 10 मिनट की बात करिए, गेटिंग लेट। ओके सुन तो ले। नींद की गोलियों का असर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है। अब असली तमाशा होगा शाम को, जब एजे वापस आएंगे और मुन्नी मैडम देखो आराम से सो रही हैं। एजाज, मेरा सर भारी भारी क्यों हो रहा है? या अल्लाह, लगता है एजाज उठ गए। उन्होंने कहा था मुझे जल्दी उठा लेना। वॉशरूम में होंगे, इसे नाश्ता बना दूं उनके लिए। देर हो गई है मुझे। कहाँ जा रही हो? वो एजाज के लिए नाश्ता बनाने, वॉशरूम में। कह रहे थे कि आज जल्दी जाना है उन्हें ऑफिस। लगता है मैडम आप अभी तक सो रही हैं। क्यों, क्या हुआ? एजाज को ऑफिस गए हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। टाइम देखो, 12 बज रहे हैं। इतना टाइम हो गया? तुम तो मजे से सो रही थी, तुम्हें क्या पता एजे कितना गुस्सा होते हुए गए। ऊपर से नाश्ता भी नहीं किया। अगर तुम नहीं उठ सकती थी तो मुझे बता देती, मैं उठ के नाश्ता बना देती। मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कि मैं इतनी देर कैसे सोती रही। You know what? मुझे तो लगता है तुम ये सब जानबूझ के करती हो, ताकि एजे का मूड खराब रहे और इस घर का सुकून बर्बाद रहे। कि तुम्हारी जाती सोच है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? तुम जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, वहां पर ये सब चलता होगा। छोटी छोटी बातों पे जानवरों की तरह लड़ते होंगे, इसलिए तो तुम चाहती हो कि यहाँ पे भी वो एंटरटेनमेंट मिले तुम्हें। हाँ, हम लोग एक दूसरे के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहकर अपने दिल की भड़ास निकालते। तुम लोगों की तरह दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते, समझी तुम? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, ये तो एजे आके तुम्हारी जुबान बंद करेगा। वेट। टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या सोच रहे होंगे? अबे अंधा है क्या? नजर नहीं आता तो सड़क पे क्यों लेके आता गाड़ी? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी।
मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। आपके कपड़े इस्त्री करके वॉशरूम में रख दिए। ऑफिस से कब तक आएंगे आप? क्यों, खैरियत? क्यों की क्या बात है? बीवी हूँ आपकी, पूछ सकती हूँ। लेकिन पहले तो कभी नहीं पूछा। चले आज पूछ लिया, बता दें। मुझे अम्मी को देखने हॉस्पिटल जाना था। हाँ तो ठीक है, ड्राइवर है, उसके साथ चली जा। मैं ड्राइवर की नहीं, आपकी जिम्मेदारी हूँ। और अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकते थे तो फिर शादी क्यों की थी मुझसे? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? बिला वजह कंप्लेंट्स करती रहती हो। ठीक है, ले चलूंगा। रहने दीजिए, जब आपका दिल ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। शाम में तुम तैयार है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आ गया? जी आ गया। मैं पानी लेकर। नहीं नहीं, मीर पानी लेके आओ। कैसी रही आपकी मीटिंग? आपने तो पूरी कोशिश की थी कि मीटिंग ना हो सके, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मीटिंग भी हुई और माशाल्लाह सक्सेसफुल रही। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जास? आपकी कामयाबी से तो मुझे खुशी होगी। मैं माजरत चाहती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। यार जब कोई काम आप जिम्मेदारी से कर नहीं सकती तो उसकी जिम्मेदारी लेती क्यों है? इजाज़ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी आँख क्यों नहीं खुली, हालांकि मैं अलार्म लगा के सोई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई कसूर नहीं है, मैं आप पे जबरदस्ती इल्जाम थोप रहा हूँ, राइट? मैंने ऐसा कब कहा? यार अगर आपने सुबह सवेरे उठना नहीं था तो कह देती साफ साफ। आपकी वजह से मैं यहाँ से नाश्ता के बगैर किया, ऑफिस भी लेट हुआ, शर्मिंदगी अलग हुई मुझे। सॉरी इजाज़, आई एम सो सॉरी। यार आपके सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, वक्त वापस नहीं आ सकता। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि आप इतनी गैर जिम्मेदार कब से हो गई हैं। मेरा यकीन करें इजाज़, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। रात रोज ने मुझे चाय पिलाई थी, चाय पीने के बाद से मेरा सर भारी भारी होने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुन्नी, तुम कहना क्या चाह रही हो? अपनी गलती मानने के बजाय आप रोज पे इल्जाम लगा रही हो। यार क्या हो गया आपको? इट्स टू मच। मीर इधर आओ। बात तो सुने इजाज़, मेरा ये मतलब नहीं था। अबे अंधा है क्या? नजर नहीं आता तो सड़क पे क्यों लेके आता गाड़ी? अपने बाप का सड़क समझी हुई तूने, हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आप? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। अरे आपको तो काफी लग गई है हाथ में, आप आए, मैं आपको बैंडेज करवा देती हूँ। अरे आप फिक्र मत करें, मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। मेरी गाड़ी से आपको लगी है, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बैंडेज करवा दूं। थैंक यू। मामूली सी चोटें खुद ही ठीक हो जाएगी, ऐसे भी ऐसी चोटें खाने की आदत हो गई है। अब देखें, आप मायर के ससुराली हैं,
अगर घर में सबको पता चला तो वो क्या कहेंगे कि माहिर के घर वाले ऐसे हैं। प्लीज आइए, बैठ जाइए गाड़ी में। मगर अरे डोंट वरी, मैं आपको अगवा तो नहीं कर रही, आपको बैंडेज करवा के छोड़ दूंगी। आ जाइए, बैठिए। इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आप कह रही तो मैं बैठ जाता हूँ। क्या हो गया एजाज, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे बताएं, मैं ढूंढ देती हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ एजाज। जरूरत नहीं मुझे आपकी, थैंक यू। जरूरी नहीं कि हर काम में जरूरत ही वजह हो, कभी कभी कोई काम दिल से भी किया जाता है। मैं नहीं जानता था कि दिल कभी धोखा भी दे सकता है, इसलिए मोहतात रहने लगा। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? क्यों ये रवैया इख्तियार किया है आपने? आप हटे, मुझे बताएं क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे बताइए। शर्ट ढूंढ रहा हूं, मगर कौन सी शर्ट? इतनी सारी शर्ट्स हैं। मैं देखती हूँ कौन सी शर्ट, कलर बताइए। वाइट है, स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट। यही शर्ट ढूंढ रहे हैं ना? बाज़ औक़ात इंसान को गुस्से और जल्दबाजी में सामने रखी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती, इसलिए कहती हूँ कि तहम्मुल से काम लिया करें। एजे क्या कर रहे हैं? शर्ट ढूंढ रहा था मैं। अरे तो मुझे बता दिया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता आप परेशान हो। आखिर बीवी हूँ मैं आपकी, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? ठीक कह रही हूँ, ये शर्ट पे सही करके ला दो प्लीज। अच्छा मैं करवा देती हूँ, बल्कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो, क्या हुआ? माहिर की आंटी है ना, उनकी गाड़ी से चोट लग गई थी मुझे। मैं तो मना किया था, जबरदस्ती लेके आ गई मुझे। यही है जिंदगी। हेलो, क्या हुआ? माहिर की आंटी है ना, उनकी गाड़ी से चोट लग गई थी मुझे। मैं तो मना किया था, जबरदस्ती लेके आ गई मुझे। तुम अपनी अम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी ना? हाँ, बस मैं आनी माहिर का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं तो फिर मैं जाऊंगी। ओफ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। माहिर की कॉल आई थी, उसे आने में देर हो जाएगी। क्या? मगर उन्होंने तो बस से कहा था कि वो जल्दी आएंगे। अच्छा मैं फोन करती हूँ। हसीना, ऐसा करो कि तुम आलम के साथ चली जाओ हॉस्पिटल। आलम, तुम ले जाओगे ना हसीना को? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं भी इसी बहाने खाला से मिल लूंगा। नहीं नहीं, मैं माहिर के साथ ही जाऊंगी। पता नहीं माहिर को आने में कितना टाइम लगेगा, मगर अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम अभी आलम के साथ चली जाओ, वापसी में तुम्हें माहिर पिक कर लेगा। जी आप लोगों को ठीक लगे। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, मैं माहिर को कह दूंगी तुम्हें हॉस्पिटल से पिक कर लेगा। अरे भाई जल्दी करो, टाइम खत्म हो जाएगा वहाँ का। मैं अपना पर्स ले जाऊंगी।
मसला है यार, फोन क्यों नहीं लग रहा? हेलो मायर। हाँ मायरा, हसीना को फोन देना। नहीं, हसीना तो नहीं है। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले आलम आया था, शायद उसके साथ हॉस्पिटल गई हो अपनी मम्मा को देखने। आलम कब आया? वो मम्मा। क्या हुआ मायर? मैं तो समझी कि हसीना तुम्हें बताकर गई होगी। लेकिन हसीना ने तो मुझे आज जल्दी आने का कहा था, हॉस्पिटल जाने के लिए। अच्छा, फिर तो हसीना को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। उसे जरूरत क्या थी कि वो आलम को फोन करके बुलाती? अगर मुझे पता होता तो मैं हसीना को कभी उसके साथ जाने ना देती। हेलो मायर, हेलो। क्या जरूरत थी तुम्हें मायर को इससे बताने की? अभी तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख देती। माँ, मुझे क्या पता था आप क्या क्या प्लानिंग करती रहती हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारा घर बसाने के लिए। मम्मा, आप ये मत भूलें, मायर अब शादीशुदा है। शादी टूट भी सकती है। तो पता नहीं आप क्या चाहती हैं। अम्मा, तुम कब होश में आओगी? वापस आ जाओ अम्मा। अब तो हमारे आंसू भी सूख गए। एक बेटी को सबसे ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है अम्मा, बहुत जरूरत। खुदा के लिए इस नींद से जाग जाओ, वापस आ जाओ हमारे पास। मुझे तुमसे अपना दुख सुख कहना है अम्मा। उठ जाओ अम्मा। अम्मा, तुम्हें खुदा का वास्ता वापस आ जाओ हमारे पास, वापस आ जाओ। वो डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है। हमारी जान की तबीयत के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। कंदील मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ खड़ी हो? मैं तुम्हारी मदद कराऊं? बहुत शुक्रिया। वैसे आज तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, मैं तो तुम पे इतनी मोहब्बत हमेशा से ही दिखाती हूँ, मगर पता नहीं क्यों तुम मेरी मोहब्बत पे शक करती हो। बस कर दो, मतलब की बात करो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? वैसे हो तुम बहुत अक्लमंद। मुझे ना तुमसे 40 रुपए चाहिए। क्या 40 रुपए? हाय अल्लाह, तुमने तो बिल्कुल स्टार प्लस वाली हीरोइन का किरदार अदा किया। 40 रुपए, 40 करोड़ थोड़ी मांग लिए। तुम्हें आलम इतने तो पैसे देता ही होगा बहन। नहीं नहीं, आलम मुझे फजूल पैसे नहीं देता। आलम अपनी सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ में रख देता। हाय अल्लाह, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, घर में पुराने चप्पल पड़े तो वो दे दो। क्या पुराने चप्पलों को तुम्हें क्या करना? भाई बाहर में चूजे वाला है, इतने प्यारे प्यारे गोगलू गोगलू चूजे हैं उसके पास। वो कह रहा है अगर पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तुम पुरानी चप्पल दे दो, उसके बदले ही मैं तुम्हें 2 चूजे दे दूंगा। बात सुनो, आज तुम मुझसे चूजे के पैसे मांग रही हो, कल तुम मुझसे बोलोगी कंदील बाजरे के पैसे दे दो मुझे प्लीज। अरे वो इतने मासूम मासूम चूजे हैं, कितना खाएंगे? अब बाजरे की तुम फिक्र मत करो। सुनो, यहाँ इंसानों के खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें चूजे और बाजरे की फिक्र लगी हुई है। हाँ तो भाई वो कुछ भी नहीं होगा, तुम एक काम करो, बाजरे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मेरी माँ मुझे चप्पल दे दे पुरानी। ओ बहन, मेरे पास कोई चप्पल वप्पल नहीं है पुरानी फजूल में, चलो यहाँ से जाओ। दफा हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो मिल गई चप्पल। अरे क्या कर रही हो, ये तो अम्मा की चप्पल है। तौबा है। बात सुनो, खाला को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने चप्पल बेच दी है, समझी? अरे अगर उनको पता चल गया तो घर में कयामत आ जाएगी। तुम ना किसी बच्चों वाली बातें कर रही हो। ये चप्पल मैं बेच रही हूँ, ये मुझे पता है और तुम्हें पता है, खाला को तो नहीं पता और बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुमने बताया ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? अरे नन्नी बात तो सुनो। हाय अल्लाह, ये तो मुझे मरवाई देगी।
क्या हुआ, मायर आया नहीं अभी तक? हाँ पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो कॉल करके मालूम करो। कहाँ से फोन करूं, फोन मिल ही नहीं रहा था, फिर जल्दी में मैंने छोड़ ही दिया घर पे। अच्छा, ऐसा करो कि तुम मेरे फोन से कॉल करके मालूम करो। क्या हाल किया हुआ फोन का? गिर गया था वो, टूटा हुआ है बिल्कुल। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ मायर, मैं हूँ हसीना। आलम के मोबाइल से फोन कर रही हूँ। वो आप आए नहीं, मैं आपका वेट कर रही हूँ हॉस्पिटल में। क्या करूंगा मैं वहां आके? हाँ, मायर आपने आना था ना मुझे लेने के लिए। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे गई थी वैसे आ भी सकती। मगर मायर मैं आपका वेट कर रही हूँ, मुझे घर वापस आना है। और देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। गॉट इट? मगर आनी ने कहा कि मायर। हेलो, क्या हुआ, मायर नहीं आ रहा? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। अगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हो सकता है मायर बाकी में किसी जरूरी काम में हो। नहीं, तुम खामखा परेशान हो गए, मैं चली जाऊंगी। पर अकेली कैसे जाओगी हसीना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे टैक्सी ला दो, मैं चली जाऊंगी घर, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे मर्जी तुम्हारी।